दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का वापस से एक नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूं गुजरात की एक सबसे बड़ी फैक्ट्री जो ऑयल मिल की मशीनें बनाती है। बहुत सारा वीडियो देखा आपने, मैंने बहुत सारे वीडियो दिखाया आपको ऑयल मिल फैक्ट्री का, जहां पे आपने देखा कई सारी मशीनों को मैंने दिखाया, जो विदेशी इंपोर्ट की गई मशीनें, देसी मशीनें या पुरानी बोल्ट वाली मशीनें, बहुत तरह की मशीनें मैं आपको दिखा चुका हूं। बहुत सारे लोग उस पर कमेंट कर रहे थे कि भाई ये इंडियन मशीनें नहीं है, चाइनीज मशीनें हैं, ये अपने देश की बनी हुई मशीनें नहीं है, ये नई टेक्नोलॉजी नहीं है, ये इसमें ये खराबी है, वो खराबी है। तो वो चीजें मैं आपको दिखाने के लिए भारत की सबसे बड़ी ऑयल मिल बनाने की मशीन की फैक्ट्री में मैं पहुंच चुका हूं। और मेरे बैकग्राउंड में देख रहे हैं यहाँ पे लंबी चौड़ी ये गोडाउन और ये सारा मशीन, ये सारा ऑयल मिल की मशीनें हैं। और यहाँ पे सामने आप देख सकते हैं जो मशीनें मैन्युफैक्चर की जाती है। पूरा इस फैक्ट्री का टूर कराने वाला हूं आपको कि कैसे मशीनें बनाई जाती है अपने भारत में। और ये भारत की सबसे बड़ी फैक्ट्री है। और पूरा मशीनों की क्वालिटी के बारे में बात करेंगे, आप कैसे मशीन खरीद सकते हैं, जो डीलर डिस्ट्रीब्यूटरशिप बनना चाहते हैं तो इस मशीन से कैसे जुड़ सकते हैं, इस कंपनी के साथ जुड़ के आप बिजनेस की शुरुआत कैसे कर सकते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। आज हमारे साथ सात्विक देसाई भाई हैं यहाँ पे, और ये थर्ड जनरेशन है इस फैक्ट्री में। और इनके दादाजी ने इस फैक्ट्री की शुरुआत की थी। दादाजी के बारे में थोड़ा सा बताएं ना, क्या नाम था उनका? दादाजी का नाम था वेलजी भाई देसाई। उसने 40 साल पहले कंपनी को एस्टेब्लिश किया था। और उसका विजन था कि छोटे छोटे प्लांट पूरे भारत में होने चाहिए ताकि पूरे देश में रोजगार बढ़ना चाहिए। और हमारी कंपनी का ध्येय है ना, पूरा इकोनॉमी हमारा डिसेंट्रलाइज्ड होना चाहिए। वो स्वदेशी का हमारा ग्रैंडफादर का ध्येय था। तो उसी बेसिस पे कंपनी उसने एस्टेब्लिश किया। अभी पूरा फैक्ट्री पापा देखते हैं आपके? अभी जो मेरे फादर है ना, वो ओवरऑल मैनेजमेंट देखते हैं, आफ्टर सेल का देखते हैं और प्रोडक्शन का, परचेज का देखते हैं। बाकी मैं सेल्स संभालता हूँ। और मेरा भाई है, मुझसे 2 साल छोटा है, वो पूरा ये फैक्ट्री वही संभालता है। अच्छा, मैंने बहुत सारे सरसों तेल की फैक्ट्री का वीडियो दिखाया मैंने अपने व्यूअर को कि कैसे बिजनेस की शुरुआत कर सकते हो। उसमें कई सारी मशीनें भी मैंने दिखाया। उसमें बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि ये चाइनीज मशीनें हैं, या ये मशीनें सही नहीं है, या पुराने जमाने की मशीनें जो आती थी बोल्ट वाली, वो बहुत हेवी होती थी, कई बार डालने पे क्रश करती थी। तो आज आपकी नई टेक्नोलॉजी वाली जो मशीनें हैं वो मैं दिखाने के लिए यहाँ पे पहुंचा हूँ। और ये दिखाना चाहता हूँ अपने व्यूअर की भाई भारत में भी ऐसी फैक्ट्रियां हैं इतने लार्ज स्केल पे जो काम कर रही है, जो मशीनें बनाती है। उसके बारे में हम लोग बात करेंगे, थोड़ा सा अपने कंपनी के बारे में बात करें और फिर हम लोग चलते हैं मशीनें देखते हैं ना। हमारा ये जो मॉडल है टाइनी टेक एक्सपेलर, वो क्या है कि एकदम प्रूव टेक्नोलॉजी है। क्योंकि 40 सालों से हमने चेंजेस करते करते ऐसा अभी स्टेज पे हम आ गए हैं कि इससे कोई अभी इसमें इम्प्रूवमेंट का कोई स्कोप ही नहीं है। तो मैक्सिमम जो भी हमने हमारा ब्रेन लगा के इसको टेक्नोलॉजी में अपडेट कर दिया। यहाँ पे आपको दिखाना चाहेंगे भाई कैसे मशीनें यहाँ पे बनाई जाती है, और यहाँ पे A to Z पार्ट से लेकर के सारी चीजें यहाँ पे बनाई जाती है। अभी ये जो है ना, अभी पूरा असेंबली 100 एक्सपेलर अभी बन रहा है। हाँ, तो ये पूरा असेंबली है। एक एक पूरा असेंबलिंग इधर होता है। अच्छा, बहुत सारे लोग बोलते हैं ना कि ये जैसे ये सारे पार्ट कहीं चाइना से आ गए, कहीं कुछ मशीनें पार्ट करके आके और यहाँ पे असेंबल कर दिया। हमारे में एक एक पुर्जा हम खुद ही बनाते हैं। पूरा का पूरा हमारा इन हाउस ही है प्रोडक्शन। एक भी पुर्जा बाहर से इम्पोर्टेड नहीं होता है। पूरी तरह इंडियन कंपनी, इंडियन मशीन है। पूरा का पूरा एक एक पुर्जा हम खुद ही बनाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एक बार में कितने मशीनें तैयार हो रही है? एक बार में कितनी मशीनें तैयार हो रही है? एक बार में हमारा क्या है, लोट वाइज होता है। 50 और 100 एक्सपेलर में लोट वाइज हम बनाते हैं। तो या फिर 50 का असेंबली लगाते हैं, या 100 एक्सपेलर का असेंबली लगाते हैं। अच्छा, मैंने सुना है कि आपकी भारत की सबसे बड़ी फैक्ट्री है। तो ये कैसे सबसे बड़ी? इससे बड़ी कोई फैक्ट्री नहीं है भारत में? इससे बड़ी जो एक्चुअली अभी जो स्केल हो गया है ना, पिछले 5-6 साल में हमारा स्केल काफी बढ़ गया है। कोरोना के बाद लोगों में डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ गया शुद्ध तेल खाने के प्रति। और सब लोग में क्या, लोगों में अवेयरनेस बहुत बढ़ा है, इसलिए मशीन का डिमांड भी इतना ही बढ़ गया है। और हमारा क्या डिमांड ज्यादा होने का रीजन है कि जो टेक्नोलॉजी है ना, वो पहले तो मोस्ट अफोर्डेबल है, बराबर, और हाईली मैक्सिमम एफिशिएंसी जो है ना, वो हमारे मशीन में है। पूरा का जो आउटपुट ये दे रहा है जो प्राइस में, वो दूसरे मशीनों में क्या इतना आउटपुट नहीं मिल रहा है। अच्छा, आजकल कच्ची घानी बोल के बहुत सारी मशीनें मार्केट में आई है, उनके प्राइस में आपके प्राइस में डिफरेंस है? एक्चुअली क्या, कच्ची घानी और हमारा प्राइस आप देखेंगे ना, एक्सपेलर और कच्ची घानी ऑलमोस्ट सेम प्राइस है। लेकिन एक्सपेलर का जो प्रोडक्शन है वो 6-7 गुना ज्यादा है कच्ची घानी से। हाँ, उसके बारे में बात करेंगे, मशीन के डेमो के बारे में हम लोग बात करेंगे, जहाँ पे मशीन आपका जो फाइनल स्टेट में, वो डिस्प्ले जो एरिया है ना हमारा, उधर बात कर लेंगे सब। मशीन के सारी चीजों के बारे में आज बात करने वाले हैं। हाँ जी। तो महीने का प्रोडक्शन क्या हो जाता है आपके फैक्ट्री? अभी हमारा डेली का एवरेज है ना, हर रोज का हम 3 से 4 प्लांट डिस्पैच कर देते हैं।
डिस्पैच कर देते हैं। डेली 3 से 4 प्लेन डिस्पैच होता है। अच्छा। पूरे भारत में और पूरे वर्ल्ड में कहीं ना कहीं जाता है। अच्छा, पूरे वर्ल्ड में भी पूरे वर्ल्ड कहाँ में पे आपकी मशीन है? मैक्सिमम हमारा एक्सपोर्ट अफ्रीकन कंट्रीज में है, जैसे नाइजीरिया हो गया, केन्या, युगांडा, इथियोपिया, अफ्रीका के काफी सारे देशों में हमारा एक्सपोर्ट है अभी। अच्छा। लेकिन अभी एक्सपोर्ट आप देखेंगे ना तो 20 से 25% एक्सपोर्ट है, बाकी पूरा माल भारत में ही जाता है। अच्छा, भारत में कहाँ कहाँ पे है मशीन? भारत में पूरे 650 डिस्ट्रिक्ट में भी चल रहे हैं हमारे प्लांट। अच्छा, हाँ, सब जगह पे डीलर डिस्ट्रीब्यूटर होंगे आपके? डीलर है, वो अभी धीरे धीरे डीलर नेटवर्क हमारा बढ़ रहा है। अभी पूरे भारत में डीलर नेटवर्क नहीं है, लेकिन अभी डीलर का काफी इंक्वायरीज बढ़ रही है। तो हमारा प्लान वही है कि पूरे भारत में हम डीलर नॉमिनेट करें और डीलर से ही ज्यादा काम करने का। हाँ, अगर कोई डीलर डिस्ट्रीब्यूटर बनना चाहता है तो स्क्रीन पे दे नंबर हम जो दे रहे हैं उस पे आप कॉल करके बात कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे हम लोग ये पहुंचे हुए हैं, ये शुरुआती स्टेज है यहाँ पे। ये जो है ना पूरा वेल्डिंग डिवीजन है, पूरा वेल्डिंग का काम इधर होता है। अच्छा, ये सारा फर्स्ट स्टेज है, माने यहाँ से शुरुआत होता है। इधर से शुरुआत होता है। हाँ, ये चेम्बर हो गया। हाँ, अभी ये चेम्बर को जोड़ रहे हैं। हाँ, और फिर आगे पत्तियां फिट होगी इसमें। और उसमें क्या होता है कि सभी सीड वाइज अलग अलग सेटिंग होता है। जैसे मूंगफली हो गया तो उसका चेम्बर का सेटिंग अलग है, सरसों का अलग होता है, कोकोनट का अलग है। बराबर। अच्छा, एक ही मशीन से सारे ये तेल निकाल सकते हैं? एक ही में से सभी प्रकार के तेल में से तेल निकाल सकते हैं। ये लेकिन सेटिंग में चेंज करना पड़ता है। अच्छा, चेंज करके मतलब एक ही मशीन से हो सकता है ना? एक्सपेलर का इंटरनल सेटिंग होता है ना, उसमें थोड़ा चेंजेस करना होता है। तो वो हमारा एक्सपर्टीज है उसमें। जो मशीन लेके जाएगा वो अपना कर सकता है उसपे? हाँ, वो कर सकता है। हम इधर से पूरा उसको गाइड करते हैं। अच्छा। और वो हम जैसे बोले वैसे करेंगे तो सीधा उसको सेट कर सकते हैं। ये सब मूंगफली का डिकोटिकेटर मशीन है। क्या है ये? मूंगफली का डिकोटिकेटर है। अच्छा, इसमें क्या होता है? मूंगफली का जो छिलका है वो अलग कर देता है। अच्छा। हाँ, तो उसके बाद उससे तेल निकाला जाता है। उसके बाद से वो जो दाना है वो एक्सपेलर में का जो तेल निकालना चाहे कोई तो उसके साथ एक ये मशीन चाहिए जो मूंगफली का छिलका हटाता है। मूंगफली में से निकालना है तो ये डिकोटिकेटर मशीन लगेगा। ये उसका वो है, हॉपर है ना? हाँ, वो हॉपर है, केटल है। एक्सपेलर के ऊपर जो लगेगा वो। हाँ, ये क्या है? ये कन्वेयर बेल्ट। कन्वेयर से। ओके, ये बहुत बड़ी फैक्ट्री है और यहाँ पे ऑल ओवर इंडिया में, यहाँ तक कि विदेशों में यहाँ से मशीन आप लोग भेज रहे हैं। ये सब फाइनल रेडी एक्सपेलर्स है। ये सब अभी क्या इसमें फाइनल एक बार और कलर होगा और फाइनल टचिंग होगा और फिनिशिंग होगा और फिर ये सीधा डिस्पैच, रेडी फॉर डिस्पैच है। अच्छा। और ये जो जितने भी एक्सपेलर सबका ऑर्डर आ चुका है। अच्छा। कंपनी में हर वक्त 150 से 200 प्लांट का ऑर्डर पड़ा ही होता है, लेकिन वो सब लोगों ने क्या बुकिंग किया है। अच्छा, तो बुकिंग क्या, कुछ पेमेंट पहले लेते हैं आप लोग? 21,000 से हम ऑर्डर बुक करते हैं। अच्छा। तो बुकिंग करके हम बुकिंग उसने कर दिया तो हमको तो रेडी करना पड़ेगा। जिस टाइम पे उसको डिलीवरी चाहिए, सपोज उसको 15 दिन के बाद चाहिए, 1 महीने में चाहिए, जैसे ही वो पूरा पेमेंट करेंगे हम सीधा उसको 1 या 2 दिन में डिस्पैच करवा देते हैं। तो उसी के बेसिस पे हमको क्या आगे का प्लानिंग बड़ा ही रखना पड़ता है। क्योंकि एक बार कंपनी में ऐसा टाइम आ गया था, 2-3 साल पहले की बात है, कि कंपनी में हम पूरा पेमेंट कोई कस्टमर कर देता है, उसके 3 महीने के बाद हम डिलीवरी दे पाते थे। अच्छा। हाँ, तो 3 महीने का वेटिंग हो गया था। उसके बाद से हमने प्रोडक्शन बढ़ा के पूरा ऐसा कर दिया कि स्टॉक हर वक्त रेडी होना चाहिए, ताकि कस्टमर जैसे पूरा पेमेंट करे उसको 2 दिन में डिस्पैच हो ही जाना चाहिए। ये सब गियर्स है। ये 60 टीथ के गियर्स है जो एक्सपेलर में लगते हैं। अच्छा, वो मोटर है? एक एक्सपेलर पे एक गियर लगता है। ये सब मोटर्स है। अच्छा, मोटर कौन सी कंपनी का, खुद मैन्युफैक्चरिंग करते हैं? नहीं, मोटर हमारा हम बनवाते हैं, राजकोट की कंपनी है। लेकिन एक्सट्रीमली सब एक एक चीज है वो ग्रेडेड ही होता है मोटर में। लाइफ लॉन्ग मोटर से ये। अच्छा, ये टंकी हो गया। ये टंकी ऑयल स्टोर करने के लिए। ये एसएस का टैंक कभी कोई कस्टमर मांगता है हमको तो हम एसएस का भी सप्लाई करते हैं। मतलब कोई अगर फैक्ट्री लगा रहा है तो पैकिंग से पहले ऑयल को स्टोर करना पड़ता है। पैकिंग वो कस्टमर के ऊपर है। अगर वो फिल्टर से सीधा पैकिंग करना चाहते हैं तो छोटा सा कोई जैसे बैरल हो गया, ऐसे छोटे पैकिंग में भी हो सकता है। लेकिन थोड़ा और प्रोफेशनल करना है तो एसएस का या एमएस का फिर टैंक लगाते हैं। ये क्या है? ये पूरा हमारा डिस्पैच यूनिट है। तो सब पार्ट्स जैसे पूरा कंप्लीट रेडी हो जाता है, फिर इधर हम शिफ्ट करते हैं और इधर से फिर रेडी फॉर डिस्पैच कंडीशन में डिस्पैच हो जाता है। अच्छा। तो ये जो आप देख रहे हैं सब रेडी एक्सपेलर्स सीधा रेडी फॉर डिस्पैच है। अच्छा, ये छोटा वाला उसी का पार्ट है ये? कौन सा? ये हाँ, ये एक्सपेलर ही है। नहीं, ये वाली, ये पंप होता है। अच्छा। अभी उसमें मोटर जोड़ना बाकी है।
तो ये कभी कोई कस्टमर 2 फिल्टर डबल फिल्टर करते हैं तो बीच में पंप उसको बिठाना पड़ता है। बाकी ये एक्सपेलर में तो कन्वेयर अटैच बेल्ट पंप हो आता गया ही है। जो ऑटोमेटिक सरसों इस मशीन में जाएगी उसके लिए। हाँ, ये एलिवेटर है ये। तो ये वर्टिकल एलिवेटर है। उसमें क्या है कि जैसे ज्यादातर ग्राउंडनट के प्लांट में इसका ज्यादा इस्तेमाल होता है। तो डिकोटिकेटर को क्या थोड़ा हाइट पे रखना होता है, तो एलिवेटर से सीधा मूंगफली डिकोटिकेटर में चला जाता है। तो ये सब इंस्टॉल वगैरह करने के लिए आपकी टीम गाइड हाँ, करती उसके है लिए क्या? हमारा टेक्नीशियन आके पूरा फिटिंग करवा के कंप्लीट चालू करके जाता है। और सब अच्छा, मशीनों की complete गारंटी solution वारंटी रहता आप लोग देते हैं इसका? कुछ अगर मान लीजिए कुछ मशीनें हैं, वारंटी कुछ ना? दिक्कत आ जाए तो? हाँ, वारंटी 1 साल का रहता है, स्टैंडर्ड वारंटी। बाकी प्लांट का लाइफ है तो लॉन्ग लास्टिंग 40 साल से भी ज्यादा है प्लांट का लाइफ। मशीनरी में तो क्या है, रेगुलर जो टाइम पे वॉर्म्स होते हैं वो आप चेंज करते हैं। जैसे 6 महीना हो गया तो उसके बाद वॉर्म्स चेंज कर देंगे। बाकी ज्यादा इसमें कोई मेंटेनेंस आता नहीं है। मेंटेनेंस ऑलमोस्ट आप 0 पकड़ के चल सकते हैं हमारे प्लांट में। ये जितने भी आप देख रहे हैं ना, सब रेडी एक्सपेलर्स है। ठीक है, एक्सपेलर के ऊपर केटल होता है, तो ये लॉन्ग केटल है। ये बीच में जो बीच की लाइन है वो राउंड केटल है। और सबसे वो फर्स्ट लाइन जो देख रहे हैं उसमें सरसों के लिए क्या है कि फीडिंग केटल आता है। उसमें वो जैकेट, स्टीम का जैकेट की जरूरत नहीं होती है। तो सिर्फ किसी को सरसों क्रशिंग करना है तो उसके लिए फीडिंग केटल आता है। और ये जो है वो कुकिंग केटल है। जो मूंगफली है, तिल है, कैस्टर है, वो सब तेलीबिया में क्या है कि दाने को गर्म करना पड़ता है, उसमें स्टीम देना पड़ता है। उसके लिए लॉन्ग केटल और ये कुकिंग केटल ही इस्तेमाल करना पड़ता है। और ये देख रहे हैं वो सब फिल्टर है। तो फिल्टर में क्या हमने ऐसे लाइन रखा है। जैसे पहली लाइन जो है उसमें सबसे जो छोटा फिल्टर है, जैसे 12-12-14 वाला, वो इधर रखते हैं। फिर ये जो है वो 16 का है। और ये जो है वो 18 की लाइन है। और उसके बाद 20 का भी होता है। मतलब टोटल 5 साइज है। ये सब भी रेडी फिल्टर्स है। और ये पूरा कन्वेयर्स है। जो ऑटोमेशन वाले जितने भी प्लांट्स है, ऑटोमेटिक प्लांट्स, उसमें ये कन्वेयर इस्तेमाल होंगे। अभी इसमें मोटर और गियर बॉक्स जोड़ना बाकी है। और गियर बॉक्स भी हम खुद ही बनाते हैं। तो पीछे कभी बाद में किसी को मान लो गियर बॉक्स में कोई गियर घिस गया तो 1000-2000 रुपए में उसका काम हो जाता है। ये क्या ऑपरेटिंग यूनिट है जहाँ से? ये इलेक्ट्रिक बॉयलर सर। हाँ। तो इसमें क्या होता है? इसमें क्या है कि स्टीम देने वाला ऑल्टरनेट ये अभी है। कोई कस्टमर का उसके पास ऑप्शन अभी हो गया है। किसी को वुड फायर्ड बॉयलर की बदले इलेक्ट्रिक करना है तो इसमें ऑपरेटिंग बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि ये पूरा ऑटोमेटिक ही है। अच्छा, ये सनफ्लावर क्रैकर है। अच्छा। स्पेलर का असेंबली तो आपने देखा। अभी मैं आपको स्टोर रूम दिखाता हूँ कि एक एक पुर्जा जो आप पूछ रहे थे कि आपकी कंपनी में बनता है, तो ये आप देख सकते हैं पूरा हमारा स्टोर रूम है। ये स्टोर रूम 1 है। एक एक पार्ट का सब पार्ट्स इधर जो छोटे छोटे पार्ट्स है वो इधर ही हम स्टोर करते हैं। ये सब अच्छा, ये सारा यहाँ पे स्टोर किया गया है ना? यहाँ से असेंबलिंग के समय जो चीजें चाहिए जी, वो यहाँ से ले जाया जाता है। कलर में क्लैम्प्स लगते हैं, वो क्लैम्प्स है। ये सब गियर हो गए। फिर ये फीड बॉक्स है जो एक्सपेलर के यहाँ बीच बनी में हुई लगता है। है। सब एक सबका डिजाइन हमारा खुद का होता है। फिर ऐसा जरूरी नहीं है कि पूरा पार्ट्स हमारी फैक्ट्री में ही बनता है। वो जिसके जो एक्सपर्ट होते हैं उधर हम वो उसके पास बनवाते हैं। मतलब चाइना से तो नहीं आते हैं? बिल्कुल नहीं, चाइना से। राजकोट है वो पूरा इंडस्ट्री का हब है। तो इधर इतना इंडस्ट्री टोटल 20-25 हजार फैक्ट्री है। तो एक सब पार्ट्स इधर राजकोट में ही बनते हैं। ये क्या रिम है, क्या बोलते हैं इसको? ये चेम्बर में लगता है। अच्छा। चेम्बर की वो प्लेट होती है। और इसको क्या बोलते हैं? ये हो गया डिवाइस हो गया। जहाँ से केक एडजस्ट होता है ना, वो डिवाइस है। मतलब एक मशीन में ये सारी चीजें ये लगाई जाती है ना? हाँ, वो सारा यहाँ पे स्टोर किया गया है। सब पार्ट सब। ये हो गया कॉलर्स हो गई, जो बरम के बीच में लगती है वो कॉलर्स। तो मैं यहाँ पे सिर्फ इसलिए लेकर आया हूँ ताकि आप समझ सकें कि हम लोग सीधे मैन्युफैक्चरर का वीडियो दिखा रहे हैं। और ये ऐसी किसी फैक्ट्री में मैं आपको नहीं लेकर आया हूँ जो भाई चाइना से मशीनें ले आकर के असेंबल कर दिया और आपको बता रहे हैं कि भाई ये इंडियन मशीनें हैं। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे सारे एक एक छोटे छोटे नट बोल्ट से लेकर के पुली देख सकते हैं आप। जैसे ये सारा ऑर्गेनाइज करके ना यहाँ पे रखा गया है कि जब जिसकी जरूरत हो यहाँ से मशीनें जब यहाँ पे बाहर में असेंबल की जा रही है तो यहाँ से वो चीजें ले जा करके सीधे लगाया जा सके। ये कौन हो गया? हाँ, जहाँ से केक निकलता है। अच्छा, देख सकते हैं बरम पूरा रिवर्स फॉरवर्ड
7 इंच वाला, 3.5 इंच वाला, सब वॉर्म्स आप इधर देख सकते हैं। पुलीज है दोस्तों, ये फैक्ट्री के डिस्प्ले यूनिट में हम लोग पहुंच चुके हैं, जहां पे सारी मशीनें लगा करके दिखाई गई है आपको कि किस तरह से मशीनें सेट होगी, और A to Z सारी मशीनों के बारे में हम लोग बात करेंगे। और यहाँ दिखाएंगे जब पुराने जमाने में, जब इनकी फैक्ट्री, जब 1983 की फैक्ट्री है, 1983 की, उस समय इस तरह की मशीनें चलती थी, और आज भी कहीं कहीं गाँवों में दिख जाएगी ये मशीनें। और ये आपने ये रखा है कि भाई इस तरह से शुरुआत हुई थी आपकी कंपनी की। अब ये मशीनें कोई नहीं लगाता, ये कई बार डालने पे क्रशिंग होता था और वेटेड भी होता था। तो ये अब मशीनें का चलन खत्म हो चुका है। और ये कौन सी मशीनें हैं? ये शुगर केन क्रशर है। शुगर केन वाली, उस समय ये वही है, और गुड़ बनाने वाली मेरे ख्याल से। नहीं, ये न्यूट्रलाइजर है। अच्छा। इसमें क्या है कि कोई मान लो कॉटन सीड का ऑयल हो गया, कपास का, और या फिर कैस्टर का हो गया, तो इसमें FFA होता है, वो निकालने के लिए न्यूट्रलाइजर इस्तेमाल होता है। बाकी ये मशीनें हैं, अगर कोई सरसों तेल का प्लांट लगाना चाहता है, कोई बड़ी फैक्ट्री लगाना चाहता है, वहां से लेकर या छोटी फैक्ट्री कोई लगाना चाहता है, वो भी सारा सिस्टम है यहाँ पे। फैक्ट्री जो भी मशीनें आप देख रहे हैं ना, कोई भी तेल वाले जो भी फसल है, जो भी प्रोडक्ट है, तिलहन फसल जो भी है, उससे तेल निकाल सकते हैं। ये नहीं कि केवल सरसों का है, ये सारे तेल निकलने वाले। जैसे ये है कि नारियल का तेल अगर आप निकालना चाहते हैं, तो नारियल को छोटे छोटे पीस में ये कट करती है मशीन। और उसके बाद से ये कौन सा, मूंगफली वाला, सरसों का क्लीनिंग मशीन, सरसों को क्लीन करने वाला। तो बाकी आगे कौन सा है वो? बाकी ये जो आगे ये सब देख रहे हैं, वो पाम का सोल्यूशन है। जैसे किसी को पाम ऑयल करना है, इंडिया में तो नहीं होता है, अफ्रीका के देशों से डिमांड होता है, तो पाम ऑयल के लिए अलग ही सिस्टम होता है। अच्छा, ये पूरा सेट लंबा चौड़ा एक में एक सेटिंग है। ये सब पाम ऑयल का सब इक्विपमेंट्स है। अच्छा। एक हमारे एक्सपेलर में वो पाम का एक नहीं होता है, बाकी सभी सीड होती है। हाँ, बाकी ये सरसों प्लांट है। हाँ, ये अभी डबल एक्सपेलर है। हाँ, किसी को वो सरसों में 5 टन का क्रशिंग कैपेसिटी होता है डबल एक्सपेलर पे। ये अभी सिंगल एक्सपेलर है, जो 2.5 टन का प्लांट होता है। अच्छा, 2.5 टन घंटे का इसका प्रोडक्शन? नहीं, इसमें 24 घंटे में 2.5 टन क्रशिंग होगा। अच्छा, 2.5 टन। 1 घंटे में 100 किलो का क्रशिंग कैपेसिटी है। अच्छा, 2 बार क्रशिंग। बाकी ये सारी कौन सी मशीनें हैं? ये सिस्टम क्लीनिंग मशीन है, तिल को क्लीन करने का। अच्छा, तिल का तेल निकालना हो तो उसको क्लीन करने के लिए। ये कौन सा? ये मूंगफली का डिकोटिकेटर। इसमें छोटा और बड़ा होता है। ये 300 किलो 1 घंटे में फोल देता है, वो 500 किलो फोलेगा 1 घंटे में। तो में 2.5 TPD होता है एक्सपेलर, जो 1 घंटे में 100 किलो का क्रशिंग कैपेसिटी देता है, और 2 बार क्रशिंग मिला के 100 किलो है। एक बार होता है तो बहुत ज्यादा कर देता है, लेकिन हमको एवरेज कैपेसिटी बताना होता है, इसलिए 100 किलो क्रशिंग होता है। अच्छा, एक बार में कितना % तेल निकल जाता है? कितनी बार में, मतलब ये क्लियर? 2 बार में क्लियर हो जाएगा। 2 बार में? पहले बार में कितना % तक निकल जाता है? पहली बार में 80% तक फर्स्ट टाइम में निकल जाता है, बाकी का 20-25% दूसरी बार में। दूसरी बार में। अच्छा, ये अंदर का, ये इसको क्या बोलते हैं? वॉर्म्स, बरम बोलते हैं। तो मेन तो सब पूरा खेल इसके ऊपर ही है। इसमें हमारा पूरा एक्सपर्टीज है, पूरा हम ऐसा सेटिंग करके देंगे कि कस्टमर को सीधा तेल का बढ़िया सा फ्लो ही मिलेगा सीधा। ये उससे बड़ा प्लांट है। हाँ। अच्छा, इसमें अलग टाइप का ये है इसका लॉन्ग केटल। हाँ, इसको क्या किस में? लंबा किटली बोलते हैं, जो सरसों में ये नहीं यूज होता है, ये मूंगफली के लिए ही है डिजाइन। अच्छा, ये सरसों के लिए ये डिजाइन है? सरसों के लिए ये है। ये या ये। बाकी मूंगफली के लिए इस तरह का होता है। तो ये दोनों, इससे सरसों भी निकल सकता है? सरसों भी निकल सकता है, लेकिन इसमें क्या है, जो हीटिंग का सिस्टम है ना, उसमें दाने को स्टीम देना पड़ता है। अच्छा। और गर्म करना होता है। तो वो सिस्टम इसमें दिया है के लिए। हाँ, जो सरसों में उसकी जरूरत होती नहीं है, पानी छिड़कने से ही काम हो जाएगा। अच्छा, इस चीजों का लोग आप तो नहीं समझ पा रहे होंगे, ये हो गया, क्या बोलते हैं इसको? ये कन्वेयर हो गया। कन्वेयर हो गया। यहाँ पे हॉपर लगा देंगे, यहाँ से सीधे जाएगा। और इसमें अगर जो एक बार में क्रशिंग होने के बाद जो उसका वेस्टेज आएगा, जो खली बोलते हैं, वो यहाँ से फिर दूसरी मशीन में चला जाएगा। मतलब एक साथ ऑटोमेटिक काम होगा, 2 मशीनों का, जो 2 बार डालना है तो कहीं से उठा के फिर नहीं डालना है, अपने आप इसमें जाएगा, ऑटोमेटिक ही काम हो जाएगा। ये फिल्टर हो गया, ये छोटा फिल्टर हो गया, ये बड़ा फिल्टर, ये उससे बड़ा, और फिर 12, 14, 16, 18 और आगे 20 का है। अच्छा। हाँ। और ये कोई बड़ा प्लांट लगाना चाहता है उसके लिए ये वो कोई अगर 4 एक्सप्लोर करना है तो सीधा 4 गुना प्रोडक्शन हो जाएगा उसमें। अच्छा। और सरसों में ये 10 टन का कैपेसिटी हो जाएगा इसमें। मतलब पूरे दिन का? पूरे 24 घंटे में 10 टन रॉ मटेरियल क्रश कर देगा, प्रोसेस। मतलब अगर इस तरह का प्लांट कोई लगाता है, सीधे यहाँ पे फर्स्ट स्टेज ये होगा, यहाँ से सरसों डाले, फिर ये बेल्ट से ऊपर जाएगा, और इसमें आएगा, फिर ये 2 मशीनों में डिवाइड हो जाएगा, स्प्लिट हो जाएगा। हाँ, और फिर यहाँ से जो खली आएगा, जो रॉ मटेरियल, यहाँ से फिर बेल्ट से इसमें आएगा, दूसरे में आ जाएगा, दोबारा भी यहाँ से क्रशिंग हो गया, और फिर उसमें जो वेस्टेज खली आएगा वो फिर यहाँ से
जी क्योंकि इसमें जो है इसका वेस्टेज भी सेल होता है, जी जी। जो खली आता है। खल का अच्छा वैल्यू आता है, हम्म वो बेस्ट, उसमें काफी प्रॉफिटेबिलिटी है। हम्म। बाकी सर इसका फाइनल प्राइस क्या होने वाला है मशीनों का? ये जो हमारा प्लांट है ना, कंप्लीट प्लांट, उसका प्राइस है 4 लाख रुपया। और 4 लाख में क्या आ गया, तो उसका जो एक्सपेलर है, उसका केटल है, फिर उसका जो फिल्टर प्रेस है, इलेक्ट्रिक मोटर है उसकी 12.5 हॉर्स पावर की, उसका L&T कंपनी का ब्रांडेड स्टार्टर है, और उसके बाद उसका पूरा का पूरा एक्सेसरीज, जो कि नीचे का फाउंडेशन फ्रेम, उसका पाइपलाइन, पुल्ली, पट्टा, वाल, फिटिंग, ये सब मिला के कंप्लीट, उसका GST के भी साथ। और यहाँ से अगर कहीं यूपी में या तो राजस्थान में या तो बिहार में कहीं भी जाता है, तो उसका ट्रांसपोर्टेशन के साथ कंप्लीट आ गया। यानी उसके घर पे सीधा तेल निकलना चालू हो जाए, वैसी परिस्थिति में कंप्लीट प्लांट 4 लाख रुपए में आता है। मतलब एक्स्ट्रा अलग से कुछ इसमें अलग से कुछ भी लेने की आवश्यकता नहीं है, एक नट बोल्ट भी खरीदने की आवश्यकता नहीं है, सब कुछ यहाँ से जाएगा। अच्छा, बड़ा प्लांट जो 4 मशीनों का प्लांट है उसमें कितना खर्चा आ जाता है लगभग? वो लगभग समझो ना 16 लाख में हो जाता है 4 एक्सपेलर का प्लांट। देखो 40 साल से हम लोग मशीनरी बनाते हैं, और जो भी कस्टमर 40 साल पुराना भी आज आता है ना, तो भी उसको स्पेयर पार्ट वगैरह सब मिल जाता है। तो हमारा पूरा तकेदारी हम लोग रखते हैं कि जो भी कस्टमर ने हमसे प्लांट लिया, हमारी कंपनी के ऊपर विश्वास रख के प्लांट लिया, तो उसको आज नहीं 10 साल 20 साल 25 साल कभी भी उसको स्पेयर पार्ट चाहिए, हमारी कंपनी से उसका स्पेयर पार्ट मिल जाएगा, सीधा वो फिट कर देगा। क्योंकि स्पेयर पार्ट्स का महत्व बहुत ज्यादा है। बिना स्पेयर पार्ट के मैंने देखा है काफी सारी कंपनियों का प्लांट बंद हो जाता है, क्योंकि जब कंपनी बंद हो जाती है तो कौन पार्ट्स देगा? जो बाहर की मशीनें आती है उनके साथ भी आता है। उसमें ऐसा ही होने वाला है। तो हमारी कंपनी में तो हम ये तसल्ली देते हैं कि स्पेयर पार्ट्स आजीवन मिलेगा। हमारी कंपनी में जो पुर्जा हम लोग यूज करते हैं, वो पुर्जा काफी ग्रेडेड मटेरियल में से बनाते हैं। तो उसमें क्या होता है कि वो जो पुर्जा जब मशीन में इस्तेमाल होता है, तो किसी का 5 साल, किसी का 10 साल 12 साल उसका आयु है, तो उतने साल तक कस्टमर को कोई परेशानी नहीं होगी। और दूसरी कंपनी में क्या होता है कि जो नॉर्मल लोहा होता है उसी में से पार्ट्स बना के फिट कर देते हैं, तो वो 1 या 1.5 साल 2 साल में वो घिस जाता है। तो की मशीनें विदेशों में भी जाती है? हमारी मशीनें 95 कंट्रीज में वर्ल्ड के चल रही है, और बहुत अच्छी तरह से चल रही है। काफी देशों में तो मैं जाके घूम के आया हूँ, और मैंने देखा है कि वो लोग इतना मशीन अच्छा चलाते हैं, और उसको हमारा मशीन इतना अच्छा पसंद है। अभी थोड़े दिन पहले एक नामीबिया नाम का कंट्री है, जहाँ एक लेडी हमारे कस्टमर है, और 25 साल से हमारा मशीन चला रही है, और उसने मुझे कंफर्म किया व्हाट्सएप में कि आज भी मेरा मशीन चल रहा है। ये खुशी की बात है। तो ऐसे काफी सारे कस्टमर्स हैं हमारे। तो दोस्तों देखा आपने, पूरा फैक्ट्री टूर कराया मैंने आपको, और एक एक चीज दिखाया आपको कि कैसे यहाँ पे ये सारी मशीनें स्टार्टिंग से लेकर के फाइनल स्टेज तक कैसे बनाई जाती है। और ये पूरी तरह से इंडियन मशीनें हैं और इंडियन फैक्ट्री है, और भारत की सबसे बड़ी ऑयल मिल की मशीनें बनाने वाली फैक्ट्री में आज मैं आपको लेकर पहुंचा था। तो आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा, मशीनें कैसी लगी और यहाँ की सारी चीजें आपको कैसी लगी, हमें कमेंट जरूर बताइए। और यहाँ के बारे में कुछ भी इंक्वायरी हो, मशीनों के बारे में कुछ भी इंक्वायरी हो, तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। बाकी यहाँ के डीलर डिस्ट्रीब्यूटर से जुड़ के आप बढ़िया पैसा कमा सकते हैं, और यहाँ से सिंगल पीस भी मशीनें आप अच्छे प्राइस पे खरीद सकते हैं। कुछ भी इंक्वायरी हो सीधे स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर कॉल करेंगे, और हमारे लिए जो भी सुझाव हो उसे भी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।